हेलो दोस्तों, बोधशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ेंगे आज बीएसटीसी 2026 राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो कि बीएसटीसी 2026 में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर 1 की बात करेंगे हम। राजस्थान से संसद के कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो राजस्थान से संसद के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? 35। राज्यसभा से 10 सदस्य चुने जाएंगे और लोकसभा से 25। दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो इसका आंसर होगा 35 और हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या हो जाएगा? सही। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। राजपूताना में मराठाओं के विरुद्ध हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो हुरडा जो सम्मेलन है वो हुआ कहां था और कब हुआ था उसकी बात करेंगे। पहले अपन बात करेंगे इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके होगा सेकेंड बी, जगत सिंह। जगत सिंह बात करेंगे हुरडा सम्मेलन की। हुरडा सम्मेलन हुरडा जो सम्मेलन है वो हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में हुआ था। आयोजक जो थे वो कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह। कौन थे? जयपुर के सवाई जय सिंह। और अध्यक्षता जो थी वो किसने की थी? तो अध्यक्षता जो थी वो जगत सिंह सेकेंड, जो कहां के थे? मेवाड़ के। उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। हुरडा सम्मेलन जो था उसका उद्देश्य क्या था? हुरडा सम्मेलन का मुख्य जो उद्देश्य था मराठाओं के आक्रमण तथा उनकी बढ़ती शक्ति के विरुद्ध राजपूताना के जो राजा थे उनको एकजुट करना, ये उनका क्या था? उद्देश्य था। आगे बात करेंगे हम प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है कि ख्यात है। ख्यात क्या है? एक सामाजिक परंपरा है, राजाओं का इतिहास है, एक बोली है या एक काव्य है। तो ख्यात जो है वो राजाओं का इतिहास है। आपने सुना होगा मुणोत नेणसिरी ख्यात, बांकी दासरी ख्यात। उसी टाइप से ख्यात में राजाओं का क्या होता है? इतिहास। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो राजस्थान के जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? टीकाराम पालीवाल। बात करेंगे आगे प्रश्न संख्या 5 की। 2023 में हुए राजस्थान विधानसभा के चुनावों में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ? तो इसका सही जवाब जो रहेगा वो क्या रहेगा? 74.62। ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो इसका क्या रहेगा? सही आंसर। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 6 की। तोरावटी निम्नलिखित में से किस बोली की उपबोली है? तोरावटी जो है वो किस बोली की उपबोली है ये हमको बताना है। तो ये जो उसका आंसर होगा वो होगा ढूंढाड़ी। क्या होगा? ढूंढाड़ी। जो दादू दयाल जो थे उनके जो उपदेश थे, ग्रंथ थे, वो किस भाषा में थे? ढूंढाड़ी में। किसमें थे? ढूंढाड़ी में। राजस्थान में उस स्थान को पहचानिए जहां इंग्लैंड कंटेनर डिपो नहीं है। ठीक है, तो जोधपुर, भीलवाड़ा और भिवाड़ी में क्या है? इनलैंड कंटेनर डिपो। बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सीकर। सीकर में कोई भी इनलैंड कंटेनर डिपो नहीं। आगे बात करेंगे हम मंदिर। प्रश्न संख्या 8। मंदिर और उसकी अवस्थिति स्थल के त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानिए। तो ए ऑप्शन दे रखा है मंडलेश्वर मंदिर अर्थना, जो कि क्या है? अर्थुना। क्या है? अर्थुना। अब देखना यहाँ पे मंडलेश्वर मंदिर अर्थुना सही है। आपको पहचानना कौन सा है जो गलत है। ठीक है, तो सास बहू का मंदिर नागदा। सास बहू का जो मंदिर है
वो कहां पर है? उदयपुर में, जिसको हम बोलते हैं सहस्त्रबाहु का मंदिर। ठीक है। सी जो ऑप्शन दे रखा है वो क्या है? द्वारकाधीश मंदिर, जो कि कहां पर है? कांकरोली। कांकरोली कहां पर है? राजसमंद। क्या है? कहां पर है? राजसमंद। ठीक है। कांकरोली जो है वो टायर ट्यूब की फैक्ट्री जो है वो कहां पर है? कांकरोली, राजसमंद। ठीक है। अब डी जो ऑप्शन है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट। यहां पे डी जो है वो अंबिका माता जो मंदिर है वो तलवाड़ा में नहीं है। अंबिका माता जो मंदिर है वो कहां पर है? जगत उदयपुर में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा वो क्या है? गलत है, यानी कि उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जगत अंबिका माता का मंदिर। ठीक है। उसके बारे में देखना यहाँ पे, जगत अंबिका माता मंदिर कहां पर है? उदयपुर। कहां पर है? उदयपुर। अब इसको मेवाड़ का खजुराहो के नाम से भी जाना जाता है। मेवाड़ का खजुराहो, मेवाड़ का खजुराहो। नोट, यहां पे ध्यान रखना, अगर राजस्थान का खजुराहो खजुराहो पूछे तो ये होगा किराड़ू बाड़मेर। ठीक है। शिव मंदिर है किराड़ू बाड़मेर। सेकेंड सेकेंड जो है अगर पूछा जाए कि राजस्थान का मिनी खजुराहो, राजस्थान का मिनी खजुराहो, तो इसका आंसर होगा बंडदेवरा। बंडदेवरा मंदिर 12। क्या हो जाएगा? बंडदेवरा मंदिर 12। ये यहाँ पे प्रश्न संख्या 8 आपके क्या होता है? कंप्लीट। अब आगे अपन पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 9। संत सुंदरदास पेनोरमा स्थित है। संत सुंदरदास जी का जो पेनोरमा है वो कहां पर है? तो कहां पर है? दौसा में। कहां पर है? दौसा में। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 12 की। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? अब इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें 3 ऑप्शन राइट हैं और एक गलत है। वो हमको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना। यहां पे देखना, अब हम बात करेंगे बिसलपुर बांध टोंक, क्या राइट है? तो बिसलपुर बांध जो टोंक है वो क्या है? राइट है। और माही बजाज सागर बांध डूंगरपुर, ये जो ऑप्शन है वो आपके क्या है? गलत है। ये डूंगरपुर में नहीं है, ये कहां पर है? बांसवाड़ा। कहां पर है? बांसवाड़ा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? करेक्ट आंसर। अब यहां पे देखना, अपन यहां पे ए बी सी डी को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ए बिसलपुर बांध टोंक, बिसलपुर बांध जो है वो कहां पर है? टोंक में। ठीक है। ये बिसलपुर बांध जो है, बिसलपुर बांध जो है वो कहां पर है? टोंक में। बिसलपुर बांध टोंक में है, बनास नदी पर बना हुआ है। बनास नदी पर कुल 2 बांध बने हुए हैं। एक तो है बिसलपुर बांध टोंक और दूसरा है इसरदा बांध जो कि सवाई माधोपुर में है। अब बिसलपुर बांध जो है, यहां पे एक पेयजल की सबसे बड़ी परियोजना यहां पे चल रही है, राजस्थान की। और राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कहां चल रही है? बिसलपुर बांध टोंक। ठीक है। सेकंड नंबर पर अपन बात करेंगे माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर जो बांध है वो कहां बना हुआ है? बांसवाड़ा। माही बजाज सागर बांध, इस बांध का नाम जमनालाल बजाज के नाम पर रखा गया है। माही बजाज सागर बांध कहां पर है भाई? बांसवाड़ा। अब माही बजाज सागर बांध जो है वो राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध राजस्थान का
सबसे लंबा बांध कौन सा बांध? माही बजाज सागर बांध, लगभग 3109 मीटर। माही बजाज सागर बांध जो है, ठीक है, राजस्थान प्लस गुजरात की बहुउद्देशीय परियोजना है, ठीक है, जिसमें राजस्थान का जो भाग है वो है 45 और गुजरात का है 55। आगे बात करेंगे राणा प्रताप सागर बांध, ठीक है। थर्ड देखना, राणा प्रताप सागर बांध, ये आपके कहां पर है? रावत बाटा, चित्तौड़। कहां पर है? रावत बाटा, चित्तौड़, ठीक है। भराव क्षमता यानी पानी रोकने की जो क्षमता है उसकी दृष्टि से, भराव क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध? राणा प्रताप सागर बांध। अब बात करेंगे जाखम बांध, ठीक है। जाखम बांध जो है वो कहां पर है? प्रतापगढ़ में, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, सबसे ऊंचा बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध, जो कि लगभग 81 मीटर ऊंचा है। ये यहां पे पूरा यहां पे आपको सोल्व करवा दिया गया है, आसानी होगी समझने में आपको। प्रश्न संख्या 11 की बात करेंगे अपन। और राजस्थान के प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो भारत के संविधान के मूल दस्तावेज में किए गए चित्रांकनों के लिए जाने जाते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें इसका सही जो आंसर रहेगा वो होगा कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत जो है वो ब्लू पोट्री के क्या है? कलाकार है। और ब्लू पोट्री जो है वो कहां की फेमस है? जयपुर की। तो ये ध्यान में रखना। आगे बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 12 की। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? हमको यह बताना है कि इसमें भेड़ की नस्ल कोई कौन सी नहीं। सोनाडी, पुंगल और मगरा जो है वो भेड़ की नस्ल है। यहाँ पे जो जमुना पारी दे रखा है वो किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल है। किसकी नस्ल है? बकरी की नस्ल। आगे बात करेंगे अपन प्रश्न संख्या 13। निम्न में से कौन सा लोक नृत्य पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? यहाँ ये जो नृत्य दे रखे हैं उसमें से ऐसा कौन सा नृत्य है जो पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है? ठीक है, अब अपन बात करेंगे यानी कि पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता यानी कि वो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। तो आगे अपन बात करेंगे, इसका जो सही जवाब रहेगा वो रहेगा गुडला नृत्य। कौन सा नृत्य? गुडला नृत्य। और गुडला नृत्य जो है उसमें ये गुडला नृत्य केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता है। और गुडला जो नृत्य है वो कहां किया जाता है? जोधपुर क्षेत्र में। कहां किया जाता है? जोधपुर क्षेत्र में। और राव सातल देव की याद में किया जाने वाला नृत्य है गुडला नृत्य। और बात करेंगे अपन कौन से नृत्य की? अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य जो है वो कहां किया जाता है? कतियासर, बीकानेर। कहां किया जाता है? कतियासर, बीकानेर। ठीक है, कतियासर बीकानेर में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। कौन से संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? तो जसनाती संप्रदाय के लोगों के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य। आगे देखना, बम नृत्य की बात करेंगे। भाई बम नृत्य जो है ये क्वेश्चंस जो होते हैं लगभग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, कि अग्नि नृत्य कहां किया जाता है? तो कतियासर, बीकानेर। ठीक है, गुडला नृत्य कहां किया जाता है? जोधपुर। बम नृत्य है वो कहां किया जाता है? तो बम नृत्य जो है वो अलवर और भरतपुर में किया जाता है। कहां किया जाता है? अलवर और भरतपुर में। बात करेंगे चंग नृत्य। चंग नृत्य जो है वो कहां किया जाता है? शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में। और साथ में कहा किया जाता है? बीकानेर में। कहा किया जाता है? बीकानेर। शेखावटी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आएंगे? तो शेखावटी में आपके
सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो यहां पे बहुत सारे नृत्य हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं सीधे सर, तो यहां पे आपको उसके बारे में भी बता दिया गया है। आगे बात करेंगे अपन प्रश्न संख्या 14 में, किशनगढ़ शैली किस चित्रकला शैली की उपशैली है? किशनगढ़ शैली जो है वो किस शैली की उपशैली है? तो बात करें अपन मारवाड़ की, तो मारवाड़ जो शैली है उसमें अगर अपन पढ़े तो जोधपुर शैली आ गई, बीकानेर शैली। उसी तरीके से अगर अपन बात करें किशनगढ़ शैली, अजमेर शैली, वो किसमें आएगी? मारवाड़ी शैली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन राइट होगा। किशनगढ़ शैली में एक बनी ठनी का नाम आता है, वो ध्यान रखना, बनी ठनी। बनी ठनी जो है वो राजा सावंत सिंह, जिनको नागरीदास भी बोलते हैं, उनकी प्रेमिका जो है, उनका जो राजा सावंत सिंह, जिनको नागरीदास भी कहते हैं, बनी ठनी जो है वो इनकी क्या है? प्रेमिका है। ठीक है, बनी ठनी। आगे बात करेंगे, राजस्थान में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ कहां से हुआ था? ठीक है, 1857 की क्रांति के बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नसीराबाद में हुआ था। कहां हुआ था? नसीराबाद में। ठीक है, राजस्थान में जो क्रांति शुरू हुई थी वो कब हुई थी? नसीराबाद में हुई थी। और कब हुई थी? 28 मई 1857 को क्या हुआ था? का आरंभ। आगे बात करेंगे हम, केसरबाग वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? ठीक है, केसरबाग, अगर अपन बात करें केसरबाग की तो कहां पर है? धौलपुर। और एक और वन्य जीव अभ्यारण्य है धौलपुर में, बार बार पूछा जाता है, वन विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, वो भी कहां पर है? धौलपुर में है। अब आगे अपन बात करेंगे प्रश्न संख्या 17, विश्व प्रसिद्ध अजरक प्रिंट निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, सांगानेर से है, बगरू, पाली, बाड़मेर। अजरक जो प्रिंट है वो कहां से संबंधित है? बाड़मेर। अगर वर्तमान में बात करें नए जिलों के अकॉर्डिंग तो बालोतरा इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 18, निम्नांकित में से कौन सा तार वाला संगीत वाद्य नहीं? ठीक है, यानी कि ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें तार होना नहीं चाहिए। अगर बात करें कमाईचा जो है वो तत्वादी यंत्र है जिसमें तार होता है। ठीक है, और रामणहत्ता और सुरिंदा है, उनमें भी क्या होता है? तार होता है। सतारा जो होता है वो होता है सुशीर वाद्य यंत्र। सुशीर यानी कि सुशीर वाद्य यंत्र का मतलब होता है जो फूंक मारकर बजाए जाते। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बी आंसर होगा, सतारा। आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 19, और राजस्थान का कौन सा जिला अनेक नदियों के प्रवाह के कारण 100 द्वीपों का क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? तो बात करेंगे 100 द्वीपों का शहर, किस शहर को कहा गया है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? आपका बांसवाड़ा। क्या होगा? बांसवाड़ा इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। बात करेंगे चारों ऑप्शंस की। ठीक है, जिलों की नगरी, उदयपुर को बोलते हैं जिलों की नगरी, सिटी ऑफ लैक। बात करेंगे कोटा को बोलते हैं शिक्षा नगरी, और डूंगरपुर को बोलते हैं पहाड़ों की नगरी। आगे अपन बात करेंगे, राजस्थान की कौन सी रियासत मराठाओं को छूत देने के लिए सर्वप्रथम सहमत हुई? मेवाड़, उदयपुर, जयपुर, मारवाड़, जोधपुर और कोटा। ठीक है, मराठाओं को छूत का मतलब होता है कर का मतलब होता है टैक्स, यानी कि कर देने के लिए सर्वप्रथम कौन सी रियासत सहमत हो गई थी? तो हुई
तो उसका आंसर होगा बी ए मेवाड़ उदयपुर। आगे प्रश्न संख्या 21 की बात करेंगे हम। 2011 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार राजस्थान का उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला है जयपुर, झुंझुनू, अलवर और कोटा। तो शिक्षा नगरी तो अपनी कौन सी है? कोटा। तो यानी कि इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? डी, सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन सा होगा? कोटा। आगे बात करेंगे हम प्रश्न संख्या 22। राजस्थान के निम्नांकित सांस्कृतिक स्थलों में से एक का संबंध बौद्ध मत से। ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से एक जो ऑप्शन है वो बौद्ध मत से क्या करता है? रिलेशन करता है। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? कोलवी। क्या होगा? कोलवी। अगर अपन बात करें कोलवी, आपने नाम सुना होगा कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफाएं जो कि कहां पर है? झालावाड़ में। और किससे संबंधित है वो? बौद्ध धर्म से। आगे बात करेंगे देवयानी। देवयानी जो है वो कहां पर है? सांबर, जयपुर में। कहां पर है? सांबर, जयपुर। चार चौमा जो है वो कहां पर है? आपके कोटा। अब ये थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेना। तीर्थों की नानी के नाम से जाना जाता है देवयानी, सांबर, जयपुर। तीर्थों की नानी, तीर्थों की नानी देवयानी, सांबर, जयपुर। तीर्थों का भांजा मंच कुंड, धौलपुर। तीर्थों का भांजा किसे कहा गया भाई? मंच कुंड। कहां पर है? धौलपुर में। कहां पर है? धौलपुर। और तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किस तीर्थ स्थल को कहा गया है? तो पुष्कर, अजमेर। किसको कहा गया है? पुष्कर, अजमेर। आगे अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। पिछवाई चित्रकला कौन सी शैली से संबंधित है? पिछवाई जो चित्रकला है वो कौन सी शैली से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है वो किससे है? नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली से संबंधित है। आगे बात करेंगे हम वर्तमान में राजस्थान में कौन सी विधानसभा कार्यरत है? वर्तमान में जो राजस्थान में विधानसभा कार्यरत है वो कौन सी है? 16वीं। कौन सी है? 16वीं। बात करेंगे आगे क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल होता है। आरपीएससी के सदस्यों और अध्यक्ष की बात की गई है। इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। बात करेंगे आगे आरएनबी इंफ्रास्ट्रक्चर नामक राजस्थान का विशेष आर्थिक क्षेत्र संबंधित है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा? सूचना प्रौद्योगिकी। ठीक है, आईटी से संबंधित है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम राजस्थान के किस किले को गढ़ बिटली के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा गढ़ बिटली। ठीक है, तारागढ़। अब तारागढ़ दुर्ग जो है वो राजस्थान में 2 हैं। एक तो तारागढ़ बूंदी में है, एक है तारागढ़ अजमेर। यहाँ पे अजमेर वाली बात, अजमेर की बात की गई है। ठीक है, अब तारागढ़ जो दुर्ग है वो कहां पर है? इसका जो प्राचीन नाम है वो है अजय मेरू। ठीक है, और कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर। आगे बात करेंगे राजस्थान में लांगुरिया गीत किससे संबंधित है? राजस्थान में लांगुरिया जो गीत है वो किससे संबंधित है? यहाँ पे लोक देवियां दे रखी है, उनमें से किस देवी से संबंधित है ये हमको बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा केला देवी। क्या होगा भाई? केला देवी। और केला देवी जो है उनका जो मंदिर है वो कहां पर है? करौली। कहां पर है? करौली। और ये क्या है? जदुवंश की क्या है? कुल देवी है। क्या है? कुल देवी। बात करें जीण माता। जीण माता जो है वो कहां पर है? रेवासा, सीकर। रेवासा, सीकर। और बात करेंगे करणी माता। करणी माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? देशनोक, बीकानेर। कहां पर है? देशनोक,
बीकानेर। अब करणी माता का एक उपनाम है सफेद चूहों वाली देवी। किस देवी को कहा गया है? करणी माता। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो क्या है? केला देवी, जिनका मंदिर कहां पर है? करौली में। कुंभलगढ़ एवं गोगुंदा के बीच का पठार कहलाता है। ठीक है, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है वो क्या कहलाता है? घोराट का पठार। क्या कहलाता है? घोराट का पठार। आगे बात करेंगे अपन, निम्नांकित में से कौन सा स्थान संत जसनाथ जी से संबंधित नहीं है? ठीक है, अब अपन बात करेंगे तो गोरख मालिया, यहां पर 12 वर्ष संत जसनाथ जी द्वारा तपस्या की गई थी। कतियासर में उनका जन्म हुआ था। कतियासर कहां पर है? बीकानेर। मालासर उनकी उपशाखा थी, यानी कि बांदोली जो है वो इसका क्या होगा? सही आंसर। ठीक है, जसनाथ जी जो है, ठीक है, जसनाथ जी इनके जो नियम थे वो कितने थे? 36 नियम थे। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन, राजस्थान सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ठीक है, 2024 में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो उसका आंसर होगा झुंझुनू। ठीक है, लैंगिक समानता, स्वच्छ पानी, उस बेस पे उनका अच्छा प्रदर्शन होने के कारण उनको फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई। 32, राजस्थान के निम्नांकित संतों में से किसके शिष्य खालसा कहलाते हैं? तो किसके शिष्य कहलाते हैं? संत दादू जी के। ठीक है, संत दादू जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का कबीर। आगे बात करेंगे, राजस्थान में किस किसान आंदोलन के दमन को महात्मा गांधी ने दूसरी डाइट स्टाइल कहा? तो इसका आंसर होगा नीमू चना। नीमू चना जो है वो कहां पर है? अलवर। आगे बात करेंगे हम, प्रश्न संख्या 35, अंता पावर परियोजना है गैस आधारित, लिग्नाइट, परमाणु ईंधन आधारित, तरल ईंधन आधारित। तो इसका सही आंसर होगा गैस आधारित। और अंता पावर परियोजना है वो कहां पर है? अंता, 12 में। कहां पर है? राजस्थान की प्रथम गैस आधारित परियोजना है। कार्तिक पूर्णिमा पर राजस्थान में कौन सा मेला उत्सव मनाया जाता है? कजली तीज, बेणेश्वर मेला, नागौर मेला, पुष्कर मेला। ठीक है, तो कौन सा मेला मनाया जाता है? पुष्कर मेला। ठीक है, 3 मेले ध्यान में रखना, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है वो आपके कपिल दारा का मेला। ठीक है, वो कहां पे मनाया जाता है? तो सीताबाड़ी, 12, सीताबाड़ी 12। कब लगता है? तो कार्तिक पूर्णिमा। ये जो 3 मेले मैं बता रहा हूं वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगते हैं। ठीक है, कपिल मुनि का मेला, कपिल मुनि का मेला जो कि कोलायत बीकानेर में लगता है। कोलायत बीकानेर में लगता है। और थर्ड, पुष्कर मेला कहां लगता है? अजमेर। पुष्कर में लगता है अजमेर में। ठीक है, ये तीनों जो मेले हैं वो कब लगते हैं? कार्तिक पूर्णिमा के दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन। ठीक है, कजली तीज जो है वो कहां की फेमस है? बूंदी की फेमस है। कहां की फेमस है? बूंदी की। ठीक है, आगे बात करेंगे अपन, संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत अधीन राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगाया गया? तो कितनी बार लगाया गया? 4 बार। कितनी बार लगाया गया? 4 बार। फर्स्ट जो लगा वो 1967 में, सेकंड जो लगा वो 1977 में, और थर्ड जो लगा वो 1980 में, और फोर्थ जो लगा वो आपके 1992-93। सबसे जो लंबा जो रहा वो कौन सा रहा? आपके फोर्थ वाला। तो 4 बार क्या लगा? राष्ट्रपति शासन। आगे बात करेंगे, निम्नांकित में से किसने भारत की संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। आगे बात करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 39, रम्मत है
रम्मत, रम्मत है। रम्मत क्या है? एक संगीत वाद्य है, लोक संगीत है, लोक कथा है या लोक नाट्य है। तो रम्मत जो है, रम्मत जो है वो क्या है? एक लोक नाट्य है। क्या है? लोक नाट्य। यानी कि क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, एक लोक नाट्य। अब देखो यहां पे मैं कुछ बेसिक फैक्ट बता रहा हूं। फर्स्ट है रम्मत। रम्मत आपके कहां पर चलेगा? जैसलमेर और बीकानेर। सेकंड की बात करेंगे अपन, चारबेद। ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। चारबेद जो लोक नाट्य है वो कहां का फेमस है? टोंक का। कहां फेमस है? टोंक का। थर्ड बात करेंगे तमाशा। तमाशा जो लोक नाट्य है वो कहां का फेमस है? जयपुर का। कहां का फेमस है? जयपुर। साधारणतया ये जो है वो बेसिकली पूछे जाते हैं, तो ये ध्यान में रखना। आगे बात करेंगे अपन, प्रश्न संख्या 41। किस मध्यकालीन इतिहासकार ने अपनी पुस्तक मुंतखब उत तवारीख में हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन किया है? ठीक है, हल्दीघाटी युद्ध का वर्णन इस पुस्तक में किसने किया है? तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा बदायूनी। क्या होगा? बदायूनी। ठीक है, बदायूनी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बदायूनी ने हल्दीघाटी के युद्ध को, हल्दीघाटी युद्ध, ठीक है, हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576। ठीक है, बदायूनी ने इस युद्ध को क्या बोला है? गोगुंदा का युद्ध। क्या बोला? गोगुंदा का युद्ध। अबुल फजल ने इस युद्ध को क्या कहा? खमनोर का युद्ध। क्या वो कहा? खमनोर का युद्ध। आगे बात करेंगे, प्रश्न संख्या 42। आभूषण सुरेलिया है एक तरह का गले का हार है, कान की बाली है, बिछुआ है या चूड़ी है? तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? कान की बाली। सुरेलिया जो है वो क्या है? कान की बाली है। आगे बात करेंगे अपन, आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43। और राजस्थान राजस्व मंडल की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो राजस्थान राजस्व मंडल की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1949 को। इसका वर्तमान जो मुख्यालय है, ठीक है, वो कहां पर है? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर। ठीक है, वर्तमान में अभी अजमेर। आगे बात करेंगे, राजस्थान के किस लोक देवता को ऊंटों के देवता के रूप में पूजा जाता है? ठीक है, ऊंटों के देवता के रूप में पूजे जाने वाले कौन से लोक देवता है? तो आंसर होगा इसका पाबूजी राठौर। पाबूजी राठौर जो है इसका क्या होगा? आंसर होगा। ऊंटों के देवता के नाम से जाने जाने वाले कौन से देवता हैं? पाबूजी। पाबूजी राठौर। ठीक है, कुछ बेसिक चीजें यहां पे बता रहा हूं, ध्यान में रखना। पाबूजी राठौर जो है उनको ऊंटों के देवता के नाम से जाना जाता है। ऊंटों के देवता, लक्ष्मण का अवतार, लक्ष्मण के अवतार। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबूजी राठौड़। ठीक है, हडबूजी सांकला। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। इनकी क्या होती है? बैलगाड़ी की पूजा होती है। इनकी जो बैलगाड़ी जो है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। ठीक है, और रामदेव जी, राम सापीर, रुणेचरा धनी के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करेंगे हम, राजस्थान सरकार की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में कितने विश्व धरोहर? ठीक है, इसका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? 9। क्या रहेगा? 9। ठीक है, अब बात करेंगे सबसे पहले 9। ठीक है, राजस्थान में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कितने स्थल है? 9। पहले अगर अपन बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है? भरतपुर में।
भरतपुर में, ठीक है। 1985 को इसको शामिल किया गया था। सेकंड नंबर की अगर अपन बात करें, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर 1985 को, ठीक है। फिर जंतर मंतर वेधशाला, जंतर मंतर वेधशाला, जंतर मंतर वेधशाला जो है वो कहां पर है? जयपुर। इसको भी 2010 में क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। फिर अपन बात करेंगे 6 जो किले हैं उनको क्या किया गया था? सम्मिलित किया गया था। उनको याद करने के सामान्य ट्रिक है चीकू, गाजर और आम। ची से हो गया आपका चित्तौड़, ठीक है। कु से कुंभलगढ़, गा से गागरोन, ज से झालावाड़, ज से जैसलमेर, सॉरी ज से क्या होगा आपका? जैसलमेर, और र से रणथंभौर, और आ से आमेर, आमेर यानी जयपुर दुर्ग। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 किले जो हैं वो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं। और ये तो 6 ये और 2 वो कितने हो गए? 8 हो गए। और 9 जो है वो जयपुर शहर का परकोटा, जयपुर शहर का परकोटा, यानी कि 9 ये जो स्थान है वो किसमें शामिल है? यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में क्या किए गए? शामिल किए गए। संत हमीनुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो इसका सही जवाब होगा चिश्ती सिलसिला, ठीक है। अब हमीनुद्दीन नागौरी की जो दरगाह है वो कौन सी दरगाह है? तारकीन की दरगाह। कौन सी दरगाह? तारकीन की दरगाह। और कहां पर है? नागौर में। कहां पर है भाई? नागौर। आगे बात करेंगे हम 47 थेवा कला किस स्थान से संबंधित है? ठीक है, थेवा कला की बात करें तो थेवा कला किससे संबंधित है? प्रतापगढ़। कहां से संबंधित है? प्रतापगढ़ से संबंधित है। महेश राज सोनी, नाथूजी सोनी इसके क्या है? मुख्य कलाकार हैं। ये भी ध्यान में रखना। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 48 की, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की? ठीक है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना करने वाला कौन था? बात करें तो इसका सही जवाब होगा विजय सिंह पथिक। क्या होगा? विजय सिंह पथिक। अब देखो भाई, राजस्थान सेवा संघ, राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना जो है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई। और किसके द्वारा हुई थी? विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का मूल नाम जो है, वास्तविक जो नाम है वो क्या है? भूप सिंह है। क्या है? भूप सिंह। और इसका जो मुख्यालय वो बाद में 1920 में कौन सा स्थानांतरित कर दिया गया था? और कौन सा कर दिया गया था? अजमेर। कौन सा कर दिया गया था? अजमेर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी, स्थापना करने वाला कौन था? विजय सिंह पथिक। यानी कि उनका मूल नाम जो है वो क्या है? भूप सिंह। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, पन्ना मीना की बावड़ी स्थित है। पन्ना मीना की जो बावड़ी है वो कहां पर स्थित है? जयपुर। कहां स्थित है? जयपुर। बावड़ी, बावड़ी से याद आया कि बावड़ी यानी कि बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है? तो बावड़ियों का जो शहर है वो किसको कहा गया? बूंदी को। बावड़ियों का शहर किसे कहा गया है? बूंदी, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स। ठीक है, किसे कहा गया है? बूंदी को। और बूंदी में एक बावड़ी है, चांद बावड़ी, आबानेरी दौसा में। ये ध्यान रखना, कभी कभार पूछ लिया जाता है ये भी। आगे बात करेंगे अपन, लास्ट क्वेश्चन है, गढ़सीसर झील स्थित है। गढ़सीसर जो झील है वो कहां स्थित है? जैसलमेर में। कहां पर स्थित है? जैसलमेर में। तो सभी दोस्तों, ये क्लास आज यहाँ पे क्या होती है? खत्म होती है। मिलेंगे नई दूसरी क्लास में। थैंक यू।